कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। दयामय भक्त वत्सल परमेश्वर श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तों पर आज भी अपनी अनंत कृपा, शांति और मंगल की वर्षा करते रहें। आज हम प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के इस 25वें अध्याय में और आज पुत्रदा एकादशी भी है, जिसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से पौष पुत्रदा एकादशी की कथा को सुनता है, उसे संतान सुख, विष्णु कृपा, पापों से मुक्ति, जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और कल्याण प्राप्त होता है। तो हमारे चैनल पर पुत्रदा एकादशी की कथा पोस्ट कर दी गई है, तो आप सभी भक्तजन कथा का श्रवण जरूर कीजिएगा और पुण्य फल और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। हे प्रिय भक्तों, जिस मनुष्य के हृदय में करुणा, विनम्रता और प्रभु के प्रति निष्कपट प्रेम बस जाता है, उसका जीवन स्वयं प्रभु का मंदिर बन जाता है। ऐसे भक्त के जीवन में हर कठिनाई अवसर बन जाती है और हर अंधकार प्रभु के प्रकाश से आलोकित हो उठता है। हे श्री हरि, हमारे हृदय में सद्भाव जगाइए, हमारी वाणी में मधुरता भरिए और हमारे जीवन को भक्ति की दिव्य दिशा प्रदान कीजिए। आज का यह अध्याय आप सभी के जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा और दिव्य प्रेरणा का स्रोत बने। इसी मंगल भावना के साथ आइए प्रेम से पुकारें, जय जय श्री हरि विष्णु, पौष मास की जय। तो आइए भक्तजनों, मन को शांत करें, हृदय को भक्ति से भरें और प्रवेश करें आज की इस दिव्य, अद्भुत और प्रेरणादायक कथा में। पौष मास के शुभ दिनों में धवलपुर से कुछ दूर एक पवित्र और शांत स्थान था, जिसका नाम था अनंत धाम। यह स्थान कोई साधारण नहीं था, क्योंकि यहाँ एक प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि इसके नीचे बैठकर प्रभु का स्मरण करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। गांव के लोग रोज आते, दीप जलाते और प्रभु का नाम लेते और वहां से लौट जाते। पर वहां एक व्यक्ति था, जिसका नाम था नारायण दास। दिखने में तो वह साधारण, पर हृदय से वह अत्यंत पवित्र था। उसका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा था। कभी धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी परिवार की परीक्षाएं, पर एक चीज कभी कम नहीं हुई, जो था उसका विश्वास। हर सुबह वह उसी पीपल के नीचे बैठता, श्री हरि का नाम जपता और कहता, हे प्रभु, जो भी दीजिए श्रद्धा के साथ दीजिए और जो भी छीन लीजिए भक्ति के साथ छीन लीजिए, पर अपने प्रेम से मुझे कभी दूर मत कीजिए। ऐसे ही एक दिन अचानक आसमान काला पड़ गया, भयंकर आंधी चलने लगी, वन डराने लगा और अनंत धाम के चारों ओर अद्भुत कंपन फैल गया। लोग डर कर घरों में छुप गए, पर नारायण दास अडिग बैठा रहा। तभी तेज प्रकाश प्रकट हुआ, वृक्ष से दिव्य किरण निकली और उसके सामने 4 भुजाओं वाला एक अत्यंत तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। शंख, चक्र, गदा और पद्म नारायण दास के नेत्र भर आए। वह समझ गया कि आज स्वयं श्री हरि पधारे हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे नारायण दास, तुमने कभी हार नहीं मानी, कभी शिकायत भी नहीं की, कभी अपनी पीड़ा को भक्ति से बड़ा नहीं माना, इसीलिए आज हम प्रसन्न हैं। संसार में बहुत लोग भक्त बनते हैं जब सुख होता है, पर तुमने दुख में भी हमें नहीं छोड़ा। फिर प्रभु आगे बोले कि सुनो, जिसके हृदय में अहंकार नहीं, क्रोध नहीं, कपट भी नहीं, सिर्फ विश्वास और प्रेम हो, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। ऐसा भक्त कभी अकेला नहीं रहता। जैसे ही यह वचन कहा, आंधी थम गई, आकाश निर्मल हो गया और पूरा अनंत धाम दीपमयी हो उठा।
उस दिन से नारायण दास का जीवन समृद्धि, शांति और आनंद से भर गया और जो भी भक्त वहां आता है आज भी यही सुनकर लौटता है कि प्रभु का धाम दूर नहीं, भक्त का हृदय ही प्रभु का सच्चा मंदिर है। तो कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि जब जीवन में कठिनाई आए तो घबराइए नहीं। यह संकेत है कि प्रभु आपको और मजबूत बना रहे हैं। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, भक्ति की ज्योति जलाइए, क्योंकि श्री हरि कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। जय जय श्री हरि। तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 25 कि भगवान गजानन कैसे प्रकट हुए थे। ओम नमो नारायणाय। कुछ काल व्यतीत होने पर माता पार्वती जी गर्भवती हुई। उन दिनों उनका मुखमंडल अत्यंत तेजोमय दिखाई देता था। एक दिन शरीर में कुछ उष्णता का अनुभव करती हुई गिरि नंदिनी ने शिव जी से निवेदन किया कि हे नाथ, यहाँ कुछ गर्मी प्रतीत होती है, इसीलिए मुझे किसी ठंडे स्थान पर ले चलने की कृपा करें। फिर भगवान शिव ने उनका निवेदन मान लिया और उन्हें वृषभ पर चढ़ाकर ले चले और साथ ही सखियों और शिव गणों का समुदाय चल रहा था। देवताओं ने भगवान शिव को इस प्रकार यात्रा करते देखा तो वे अनेक प्रकार के मधुर मंगलमय बाजे बजाने लगे। चलते चलते वे पर्यतनी के सुंदर वन में पहुंचकर रुक गए। वहां अनेकों प्रकार के सुंदर सुगंधित पुष्प खिले थे। फलदार वृक्षों पर मीठे फल थे तथा उनकी सघनता से वातावरण अत्यंत सुहावना और सुखद शीतल हो रहा था। गिरिजा को वह स्थान बहुत रुचिकर प्रतीत हुआ और उनके कहने पर भगवान शिव ने वहीं ठहरना स्वीकार कर लिया। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके गणों ने वहां एक सुंदर दिव्य एवं भव्य मंडप का निर्माण किया। वहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाई गई। जब सभी व्यवस्था हो गई तब भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा कि हे प्रियतमे, आपके लिए सभी आवश्यक सुख साधन इकट्ठे किए जा चुके हैं। अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो यह गण उपस्थित कर देंगे, इसीलिए आप जब तक चाहो वहां रहो। इन गणों और सखियों को मैं छोड़े जा रहा हूँ। देवी पार्वती जी ने सभी कारोक्ति की तो भगवान शिव 1 करोड़ गणों को वहां छोड़कर कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और वहां ध्यान योग का आश्रय लेकर समाधि में लीन हो गए। जगजननी उस अरण्य में सखियों के साथ रहती और कभी जल से परिपूर्ण सरोवर में क्रीड़ा करती तो कभी वृक्षावलियों के नीचे बैठी रहकर सुगंधित शीतल वायु का सेवन करती। उनकी रक्षा में 1 करोड़ शिवगण सदैव प्रस्तुत ही रहते, इसीलिए किसी प्रकार का भी भय नहीं था। धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हो गए। वातावरण अत्यंत शांत, सुखदायक और उल्लासवर्धक था। शीतल मंद समीर प्रवाहित हो रही थी। आकाश नितांत स्वच्छ हो गया था। हे प्रिय भक्तों, ऐसे समय में गिरि नंदिनी के सामने चंद्रमा के समान परम हर्षोत्पादक परम तत्व प्रकट हो गया। वे स्वयं साक्षात भगवान गणेश ही थे। अत्यंत तेजस्वी और सुंदर मुखारविंद, प्रफुल्लित पदम के समान विशाल नेत्र, दिव्य किरीट युक्त मस्तक, प्रवाल की आभा का तिरस्कार करने वाले अरुण अधरोष्ट, कानों में सुंदर कुंडल, 4 भुजाओं में परशु, माला, मोदक और कमल, कंठ में मुक्तामाल और कटी में करधनी थी। चरणों में ध्वज, अंकुश और कमल के चिन्ह बने हुए थे। उस भुजा पुंजमय चतुर्भुज रूप को देखकर देवी पार्वती जी आवेग के कारण कांपने लगी। फिर कुछ संयत होकर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। हे प्रिय भक्तों, उस तेजोमय तत्व ने कहा कि माते, मैं वही हूँ जिसके पुनः दर्शन की आपने कामना की थी और मैंने द्वापर में प्रकट होने का वचन दिया था। जगत के सर्ग, पालन और लय का कर्ता एवं समस्त ब्राह्मण का अधीश्वर गणेश मैं ही हूँ। गणेश, गणेश्वर, जगतपति, मयूरेश, विनायक, गजानन आदि मेरे ही नाम हैं।
मैंने ही तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में सिंदूरासुर से आपको बचाया था। मैंने त्रेता युग में असुर राज उग्रेक्षण का वध किया था। अब इस द्वापर में मैं फिर से आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। इस अवतार से मैं सिंदूर को मारकर तीनों लोकों का भय दूर करूंगा। अब मेरा नाम गजानन होगा। हे प्रिय भक्तों, देवाधिपति विनायक मयूरेश की पहचान करके गिरिजा आश्वस्त एवं प्रसन्न हुई तथा उनको प्रणाम करके हाथ जोड़े भक्ति भाव से स्तुति करने लगी। देवी पार्वती बोली, जो भक्त प्रिय निराकार किंतु गुण भेद से साकार हो जाते हैं, उन अति स्थूल अणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा गणेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, आप अव्यक्त होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए ही व्यक्त होते हैं। आप ही सत्व, रज और तम तीनों के आधार हैं। आप ही माया के आश्रय स्थान, सब मायाओं के जानने वाले, सर्व समर्थ तथा सभी के अंतर में निवास करने वाले परात्पर ब्रह्म हैं। मेरा परम सौभाग्य ही है कि आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन हे प्रभु, ऐसी कृपा अवश्य कीजिए कि अब कभी भी मेरा आपसे वियोग ना हो। हे प्रिय भक्तों, माता के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भगवान ने अपना वह रूप छिपा लिया और चतुर्भुज शिशु रूप हो गए। नाक के स्थान पर शुंड दंड, मस्तक पर चंद्रमा और हृदय पर चिंतामणि प्रकाशित थी। दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए हुए भगवान गजानन के उस अद्भुत रूप को देवी पार्वती ने ध्यान पूर्वक देखा। लेकिन उनके भयंकर रूप को देखकर माता अधीर उठी। रक्त वर्ण, उबड़ खाबड़ मस्तक, हाथी की सूंड के समान नाक, सूप जैसे कान, छोटे छोटे नेत्र, विशाल एवं उन्नत पेट तथा छोटे छोटे हाथ पांव। फिर माता ने सोचा, ऐसे भयंकर रूप वाला बालक तो मैंने कहीं नहीं देखा। जब देवगण, ऋषिगण एवं उनकी पत्नियां इन्हें देखेंगी, तब मैं किस मुख से बताऊंगी कि यह मेरा पुत्र है। यदि कम सुंदर होता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन इसका तो प्रत्येक अवयव बेडौल है। इस प्रकार पुत्र की कुरूपता का विचार करते करते देवी पार्वती के नेत्र सजल हो उठे। तभी भगवान शंकर वहां पधारे। वे सर्वज्ञ अपनी प्राण प्रिया के मन की उद्विग्नता को समझ गए और तब पुत्र को ध्यान पूर्वक देखते हुए बोले कि हे प्रिय, पुत्र के रूप की भयंकरता देखकर रोती हो, लेकिन बाह्य रूप के देखने मात्र से किसी के व्यक्तित्व का अनुमान नहीं किया जा सकता। इसका रक्त वर्ण, गज जैसा मुख, विशाल उदर, 4 भुजाएं, किंतु छोटी छोटी आंखें, पांव भी बहुत छोटे, इस सब से शिशु का असाधारण होना स्पष्ट है। हे देवी, इसके गुणों पर विचार तो करो। यह अखिल विश्व का अधिपति, देवाधिदेव, सभी के आत्मा और मंगलों के मूल से संपन्न है। यह त्रिलोकों की रक्षा के लिए सतयुग में दशभुज विनायक के रूप में प्रकट हुआ था। त्रेता युग में शुक्ल वर्ण दशभुज मयूरेश के रूप में तुम्हारे पुत्र रूप से यही अवतरित हुआ था। अब द्वापर में यह वही सिंदूरासुर को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पुत्र विनायक रूप में अवतरित हुआ है। आगे भी कलयुग में यह अत्याचार, अनाचार को नष्ट करने के लिए धूम्रकेतु नाम से अवतार लेगा। तभी शिशु रूप भगवान बोल उठे, हे चंद्रमौले, आप मुझे भली प्रकार समझ गए हैं। वस्तुतः मैं सिंदूरासुर को मारकर पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए आपके पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूँ। मैं समस्त विश्व को संतुष्ट करूंगा, समस्त वैदिक कर्मों का प्रारंभ हो जाएगा तथा मैं सभी भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण करता हुआ राजा वरेण्य को ज्ञान और वरदान प्रदान करूंगा। वह राजा मेरा परम भक्त है, देव, ब्राह्मण एवं अतिथि पूजक, पुराण श्रवण में मति वाला है। उसकी सुंदर साध्वी पति प्राणा पत्नी का नाम पुष्पिका है। राजा रानी दंपति ने
12 वर्ष तक तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने का मुझसे वर प्राप्त किया था, जिसके फल स्वरूप उसने अभी पुत्र प्रसव किया है, जिसे राक्षसी उठाकर ले गई है, जिसके कारण रानी पुष्पिका मूर्छित पड़ी है और पुत्र के कारण प्राण त्याग देगी। इसीलिए आप मुझे अभी उस प्रसूता रानी के पास पहुंचा दीजिए। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर भगवान शिव ने गजानन भगवान का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर नंदी को आज्ञा दी कि वत्स, तुम्हें एक कार्य बहुत ही सावधानी से संपन्न करना है। महिष्मती नगरी में वरण्य नामक धर्मात्मा राजा राज्य करते हैं। उसकी साध्वी रानी पुष्पिका ने अभी एक पुत्र प्रसव किया था, जिसे कोई राक्षसी उठाकर ले गई है। वह रानी अभी मूर्छित पड़ी है। तुम तुरंत ही पार्वती के इस नवजात शिशु को वहां ले जाओ और मूर्छित रानी के पास लिटाकर लौट आओ। नंदी, यह कार्य रानी की मूर्छा दूर होने से पहले ही पूर्ण हो जाना चाहिए, अन्यथा प्रसूता के प्राण जाने की संभावना है। नंदी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और शिशु रूप गजानन भगवान को लेकर माहिष्मती नगर की ओर वायु वेग से चल पड़े। रास्ते में अनेक बाधाएं आई, लेकिन नंदेश्वर ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने पराक्रम से उन बाधाओं को दूर किया। माहिष्मती राजभवन के प्रसूतागार में रानी पुष्पिका अभी भी मूर्छित पड़ी थी। नंदी ने वहां पहुंचकर गजानन को उनके समीप लिटा दिया और चुपचाप वहां से निकल आए। फिर वायु वेग से चलते हुए शीघ्र ही लौटकर आशुतोष भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और शिव शिवा के चरणों में प्रणाम करके शिशु को वहां सकुशल पहुंचा देने का समाचार दिया। उधर पुष्पिका की मूर्छा दूर हुई तो उसने रक्तवर्ण, गजमुख, लंबोदर एवं अद्भुत वस्त्राभूषणों से अलंकृत बालक को अपने पास देखा। उससे वह अत्यंत भयभीत हुई और रोती हुई प्रसूति गृह से बाहर निकली। उधर शिशु का रुदन सुनकर परिचारिकाएं दौड़ी हुई भीतर गई तो उनके विकराल रूप को देखकर वे भी भय से कांप गई। फिर जो भी स्त्री या पुरुष प्रसूति का गृह में गया, वही भयभीत एवं कांपता हुआ बाहर निकल आया। शिशु के भयानक रूप को देखकर कुछ तो मूर्छित ही हो गए। हे प्रिय भक्तों, महाराज वरेण्य को सूचना दी गई। उन्होंने सुना कि अत्यंत भयानक आकार का एवं लाल वर्ण वाला पुत्र हुआ है, तो राजा भी चिंतित हो उठे। तभी कुछ विचारवान लोगों ने कहा कि राजन, जो शिशु हमने देखा है वह ऐसा अद्भुत आकार का और महाभयंकर है कि ऐसा शिशु ना कभी उत्पन्न हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा ही। यह लक्षण वंश को नष्ट करने वाले हैं, इसीलिए ऐसे कुल नाशक बालक को घर में रखना उचित नहीं है। प्रजा की भी इसी में भलाई है। विद्वान कहलाने वाले लोगों की उक्त बात सुनकर राजा ने अपना दूत बुलाया और उसे आदेश दिया कि राजवंश और प्रजा के लिए अहितकर ऐसे शिशु को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ आओ और लौटकर मुझे सूचित करो। हे प्रिय भक्तों, दूत ने कहा कि जो आज्ञा महाराज। और ऐसा कहकर वह प्रसूति का गार में गया और शिशु को शीघ्रता पूर्वक उठाकर निर्जन वन में ले गया। वहां एक निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर विद्यमान था। उस स्थान पर कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच सकता था। हिंसक पशु ही जल पीने के लिए वहां आते और वृक्षों की छांव में विश्राम करते रहते। दूत ने शिशु को उस सरोवर के तट पर रखा और शीघ्रता से लौटकर राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने राजा को प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार उस भयंकर शिशु को हिंसक जीवों से युक्त अरण्य में सरोवर तट पर रख दिया है, जहां वह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का आहार बन जाएगा। राजा वरेण्य ने खिन्न हृदय से दूत का कथन सुना और चुप बैठ गया। उनके मन में निर्दोष अबोध शिशु के परित्याग की पीड़ा कसक रही थी।
लेकिन जनमत को स्वीकार करना कर्तव्य समझकर वे मौन थे, लेकिन मन ही मन में बड़े उदास थे। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे उस शिशु के साथ क्या हुआ, ये सारा वृतांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक,
यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे
त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्त नूर माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप किन्हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना। लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही। नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही। सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई। का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ। शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा। बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा। शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए। काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो। प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे। प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा। पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए। रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे। तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे। नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई। शेष सहस मुख सकै न
से बोलिए गणपति महाराज की जय।